इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी और बन्नू अमन जिरगे के अरकान का इजलास। बन्नू अमन जिरगे के रुकन और सूबाई वज़ीर पख्तून यार खान ने कहा है कि वज़ीर आला ने बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। एपिक्स कमेटी में इनके तमाम खदशात को दूर किया गया है। सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG KPK, चीफ सेक्रेटरी और बन्नू अमन जिरगे के 5 अरकान ने शिरकत की। हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है। हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डेनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस, देयर इज ऑलवेज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है। हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को कानून और कायदे के मुताबिक ही इंसाफ देना होता है। मजीद कहा कि जजेस को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि इनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मालियाती और बैंकिंग ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। टैक्स निज़ाम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से चीनी वज़ीर ख़जाना को आगाह किया। पावर डिवीज़न की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने जबकि मुस्तक़बिल में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीनी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी आबादी किस सोशियो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं कि ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास दुरुस्त डेटा नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। चाहती हूँ कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा। आप बानी PTI का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI के मुआविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीकाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें वो मेरिट पर दलाइल दें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत डूब चुकी है, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब का यह भी कहना था कि PTI को 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। क्या आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है?
नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अमल दरामद हो गया तो नजरसानी की दरखास्तें नाकारा हो जाएंगी। 12 जुलाई को खुसूसी नशिस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई है। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की ये दलील रद्द कर दी कि आइन और इंसाफ के तकाजे हमारी तफरीह और तातीलात से ज्यादा अहम है। HRCP के चेयरपर्सन असद बट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद बट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाले टैंकर 15 घंटे बाद हटा लिया गया। ट्रैफिक बहाल, इससे कबल रास्ता क्लियर ना होने की वजह से शाहराह फैसल और मुल्हिका सड़कों पर सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दफातर और काम पर जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। जेट फ्यूल से भरा ऑयल टैंकर गुज़श्ता शब बलोच कॉलोनी पुल पर गाड़ी पर उलट गया था, जिसमें सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया था। टैंकर से जेट फ्यूल के रसाव के बाद लोगों ने फ्यूल बोतलों और बर्तनों में भरना शुरू कर दिया था। झूठा टैक्स रिटर्न टैक्स फ्रॉड में शुमार होगा। जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, दस्तावेजात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बाइस बनने वाली दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। FBR ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सजा भी दे सकेगा, जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक होगी। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतल्लिका हुक्काम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या इसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 2 रुपये 63 पैसे महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने पहले 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। नजरसानी दरखास्त में फी यूनिट 53 पैसे बढ़ा दिए गए। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर अदाकार ताहिर अंजुम पर हमला करके तशद्दुद करने वाली खातून नीली परी गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा की तलाश में घर पर छापा मारा था। खातून के खिलाफ अदाकार पर हमले का मुकदमा थाना किला गुजर सिंह में दर्ज है। अदाकार की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक मुलजिमा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गिरबान पकड़ लिया, कमीज फाड़ दी, इसे हटने को कहा तो मजीद 6-7 अफराद वहां पहुंच गए। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट से रुजू कर रही है। मेयर मैनचेस्टर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर आवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू किया है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारा मिशन पाकिस्तानी बिरादरी और इंतजामिया से राबते में है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि लंदन में होने वाले इवेंट को नोट किया है। इवेंट एक सियासी जमात की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। ये एक निजी तकरीब थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के साइड रूम में मुनक़्क़िद की गई, जहाँ सियासी जमात ने लोगों को शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर की बानी PTI से मुलाकात के बयान को नहीं देखा। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक देखा जाएगा। और जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर अतातार समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे।